नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर से एक काफ़ी अच्छे टॉपिक को लेकर। और ये टॉपिक आज वाला जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने को जिससे कि आपको अपने लाइफ में और आने वाले समय में काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये जो पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये नीम की पत्तियाँ हैं। और आज का जो दोस्तों वीडियो होने वाला है, ये शेयर मार्केट के इतर होने वाला है। दैट मीन्स कि आज हम शेयर मार्केट की बात ना करके कुछ अपने लाइफ्स की बात करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कर लीजिए एक कदम हम नेचर की तरफ चलेंगे, क्योंकि देखिए पैसे सिर्फ कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, साथ ही साथ आपका जो आपको भगवान ने जो शरीर दिया है, इस शरीर को भी आपको हेल्दी रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। और जिस चीज़ों को हम लोग अर्निंग में लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि जिन पैसों की अर्निंग में हम लगे हुए हैं, उनका उपभोग हम सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरे पास जो भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो 10 बेहतरीन और सबसे अच्छी बेनिफिट्स हैं नीम लीव्स की, मैं वो आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और सबसे पहले देखिए कि अगर नीम के पत्तों से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर बेनिफिट्स की बात करें, तो अगर नीम के पत्तों का सेवन किया जाए या फिर नीम के प्रोडक्ट्स का सेवन किया जाए, तो इससे हमें क्या होता है, ये हमारी स्किन को बेनिफिट्स पहुँचाती है, ये हमारे हेयर्स को बेनिफिट पहुँचाती है, ये हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं, और ये क्या करती हैं, हमारे ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करती हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी अगर शुगर के पेशेंट हैं, चाहे वो प्री डायबिटिक हों या फिर डायबिटिक हों, दोनों कंडीशन में यहाँ पे आपको नीम ली के लीव्स हेल्प करेंगी आपको ब्लड शुगर से कम आउट करने के लिए। साथ ही साथ ये आपके ब्लड्स को भी प्यूरिफाई करती है। दैट मीन्स कि अगर ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, तो आपके किडनी को भी कम वर्क करना पड़ेगा ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए। क्योंकि जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन रखते होंगे अपने बॉडी पार्ट्स में, तो आपको पता होगा कि किडनी का जो मेन फंक्शन है, वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का होता है। अगर आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकता है। तो ये हमें एक और बेनिफिट क्या देता है, ये पेन और इन्फ्लेमेशन, दैट मीन्स कि कहीं सूजन है आपको, कहीं दर्द है, तो इसमें भी रिलीफ देता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा दोस्तों कि इस नीम लीफ का यूज़ कैसे करें? तो चलिए सबसे पहले इसी पे डिस्कशन करते हैं कि नीम लीफ का यूज़ कैसे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, सपोज़ दैट उनकी वेट है 70 केजी, 70 केजी उनका वज़न है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि नीम का लीफ जो है, ये हमारा एक कह लो गाँव की भाषा में सर्वसुलभ औषधि है। ये हमारे घर के आस-पास आपको नीम के पेड़ दिख ही जाएँगे, और ये नीम के पेड़ से हमें डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो हमें लीफ मिलता है, और इसकी छाल से भी काफ़ी चीज़ बेनिफिट्स मिलता है। इसके जो फल होते हैं, फल से भी बेनिफिट है, फल के में जो बीज होती है उससे भी बेनिफिट है, और नीम का तेल भी निकाला जाता है जो कि उसके बीज से निकाला जाता है, उससे भी बेनिफिट्स हमें होती है। तो आप समझिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा होम नेचुरोपैथी है जो कि सर्व उपलब्ध है। तो नीम को दोस्तों विलेज फार्मेसी भी कहा गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें नीम के प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, तो नीम के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए दोस्तों इसमें कोई कॉस्ट नहीं आने वाली है, और ये सर्व उपलब्ध है। सबसे अच्छा उपाय क्या है, नीम के पत्ते। तो नीम के पत्तों का आप यूज़ कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि किन्हीं भाई साहब का वेट 60 केजी है या 70 केजी है, तो ये उनका वेट हो गया। अब जितना वेट है, जैसे हर 10 केजी पे आपको एक पत्ते का सेवन करना है। 1 फॉर प्रत्येक 10 केजी के लिए आपको 1 लीफ चाहिए नीम के पत्ते का। तो यहाँ पे 60 केजी अगर वजन है, तो उनको कितने चाहिए, 6 लीव्स चाहिए, 6 पत्ते चाहिए। किन्हीं के 70 केजी वेट है तो उन्हें 7 नीम के पत्ते चाहिए। अब ये 7 नीम के पत्ते जिनका 70 केजी वेट है, वो आप खाली पेट में फ्रेश नीम के पत्ते आप च्यू कर लो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, कि सबसे पहला आप बात समझो कि ये एक नेचर का चीज़ है, तो सबसे पहले इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको आप क्लियर कर लो कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने के कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे हमें सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इससे किन्हीं को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने से आप अगर नीम के पत्ते का सेवन करते हो, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को दूर करता है।
किसी को अगर आई साइट में प्रॉब्लम है, अगर आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये दूर करता है। किसी को पेट संबंधी बीमारी है, दैट मीन्स कि डाइजेशन रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो नीम के पत्ते आपको काफ़ी हेल्प करते हैं उसे कम आउट करने के लिए। इसके साथ अगर आपको बैड ब्रीथ से परेशान हो आप, अगर आपके मुंह से बाश आती है, तो भी नीम के पत्ते का अगर आप रेगुलर सेवन करते हो, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे फायदे मिलते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बेनिफिट जो हमारे गांव देहात हर घर में पाई जा रही है, वो क्या है? घर घर में पाई जाने वाली बीमारी है दोस्तों, वो है आज की डेट में ब्लड शुगर, दैट मीन्स की डायबिटीज। डायबिटीज आज की डेट में घर घर में समाई हुई है, तो सबसे बड़ा जो रिलीफ आपको इसमें मिलने वाला है वो डायबिटीज में मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक नॉर्मल सा एक टेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपने आपने ये वीडियो देखा और आपने आज से ये तय किया कि मुझे नीम के पत्ते खाने हैं अपने डायबिटीज के इलाज के लिए। इसमें आप समझना, जो प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक उनको कहा जाता है जिनका खाली पेट दैट मीन्स कि उनके एम्प्टी स्टोमक में अगर उन्हें ब्लड शुगर टेस्ट किया है और ये ब्लड शुगर आपको 110 से ऊपर आ रहा है और 120 के बीच में है, तो ये आपका प्री डायबिटिक के रेंज में आ जाता है। और इसके ऊपर आने के बाद अगर खाली पेट में आपका ये 135, 150, 160 आता है, तो आप डायबिटिक के रेंज में आ गए। तो इस चीज़ को आप समझना, 110 से 120 के बीच में जो भी आ रहे हैं वो प्री डायबिटिक है। और नॉर्मल केस में आपको ये जो रहेगा, ये कांटा आपको 95 से बिलो ही रहेगा, मतलब 70 से आपको 95 के बीच में ये रहेगा। तो ये आप मतलब स्वस्थ हो, आपको किसी तरह के डायबिटिक की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को आप याद रखना कि नीम के पत्ते सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं यूज किए जा रहे हैं, बल्कि और भी इसमें फायदे हैं। तो अभी मैं आपको क्या बताया मैंने, मान लो कोई भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट है, तो आप सबसे फर्स्ट डे यूज करने से पहले अपने ब्लड शुगर की जांच करवा लो। आइदर आप घर पे अपने मशीन से अपनी जांच करवा सकते हो, डिजिटल मीटर से। इससे आप इसको आप आइडेंटिफाई कर लो कि क्या आपके ब्लड शुगर के लेवल है। उसके यूजेस के बाद आपको 15 दिनों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आपको किसी किसी को 7 दिनों में भी मिल जाता है, किसी किसी को 15 दिनों में मिलता है। तो 15 दिन या 7 दिन के बाद आप अगेन टेस्ट करो, ये जो आपका जो लेवल था वो आपको घटता दिखेगा, और जो आपका जो रेंज है, जो हेल्दी पर्सन का रेंज है, उस रेंज में आता हुआ दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो घर घर में पाई जाती है, वो अर्थराइटिस की है दोस्तों। तो यहाँ पे ज्वाइंट पेन है, अर्थराइटिस किसी को है, तो वो भी नीम के पत्तों का रेगुलर सेवन करें। और तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि हर 10 केजी पे आपको एक पत्ते का सेवन करना है। हर 10 केजी पे आपको एक पत्ते लेनी है, एक पत्ते का सेवन करना है। तो मान लो किसी का वेट अगर 80 केजी है, तो उसे 8 नीम के पत्ते को यूज करना है, ठीक है, 8 नीम लीव्स। तो अब आप समझिए, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करोगे ना, तो नीम के पत्ते आपको कड़वे लगेंगे। लेकिन बोलते नहीं है कि एक कहावत आपने सुनी होगी अपने संस्कृत में, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर परत निशान। तो अगर आप रोज रोज जब इसको आप खाना स्टार्ट करोगे ना दोस्तों, तो ये आपको कड़वी ना लग के आपको मनी मन मीठी लगेंगी तो कड़वी, लेकिन इसके फायदे आपको मीठे लगेंगे। अब आप समझो कि इसके साथ कितने सारे फायदे हैं। अब इसी डायग्राम में आप देखो, इस फिगर में देखो आप, सबसे पहला क्या है कि अगर मान लो किसी को बुखार होता है, तो बुखार में आपको पता होगा दोस्तों कि पैरासीटामोल जो हम लोग घरेलू तौर पे यूज कर रहे हैं, उसके काफी सारे साइड इफेक्ट है, खासकर लीवर पे उसके काफी बड़ा साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पे लोगों को ये बताया नहीं जाता है। तो सबसे पहला इसमें क्या है कि अगर किसी को फीवर है, तो फीवर में आप कभी इसको अब यूज करके देखो, काफी अच्छा काम करेगा। रूल वही है दोस्तों, जितना आपका वेट है आप इसको 2 टाइम इन अ डे ले लो, काफी अच्छा फायदा करेगा। किसी को मसूड़े संबंधी बीमारी है, दिक्कत है, तो वहाँ भी फायदा होता है। तो यहाँ पे ये आपको क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो जो आपके मेन बॉडी में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, तो ये भी आपको देता है। एंटी फंगल इफेक्ट्स को मैंने आपको बताया ही, इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये आपको, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है। तो इसका दोनों काम है दोस्तों, ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है, साथ ही साथ ब्लड शुगर को भी करता है। पेन से रिलीफ देता है आपको, फीवर में आराम देता है, डैंड्रफ और हेडेक में भी आपको ये, हेडलाइट्स में भी आपको प्रॉब्लम से आपको ये फुलफिल करता है। मतलब अगर कोई आपके बाल में डैंड्रफ हो गई है, या फिर बाल संबंधी आपको, या फिर बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी आपको फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की चिंता परेशानी, दैट मीन्स कि आपको एंजाइटी है, तो एंजाइटी में भी ये काफ़ी अच्छा रिलीफ देता है। तो आप समझ चुके हो कि ये जो नीम के पत्ते का मैंने सेवन बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, तो मैं नीम के और भी पार्ट्स के यूजेस के बारे में बताऊंगा। जैसे इसके जड़ की भी अलग यूजेज है, ये जिसका जड़ होता है इसके भी अलग यूजेज है, कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका ये आज का जो ये वीडियो है, ये आपको काफ़ी अलग लग रहा होगा। आप ये सोच रहे होगा कि आप शेयर मार्केट छोड़ के आप इस सब चीज़ों का वीडियो बनाने लगे क्या सर?
तो बात ऐसी है दोस्तों कि देखिए, अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होगे ना, तो पैसे आपके काम आएँगे। अगर आपके पास पैसे बहुत सारे हो जाए, बहुत सारे पैसे हो जाए आपके पास, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं होगा, तो आप कैसे उस पैसे को एन्जॉय करोगे? या फिर अपनी फैमिली को कैसे एन्जॉय करवाओगे? अभी आप समझो कि आप अपने फैमिली के इंजन हो, अगर इंजन में ट्रबल आ गया, तो बाकी डिब्बे तो गए ना काम से, तो बाकी डिब्बे पीछे ही रह जाएँगे, ठीक है? तो आप अपना ख़्याल रखें, तभी अपनी फैमिली का ख़्याल रख पाएँगे। तो मेरी कोशिश लगातार दोस्तों आपको एक ऐसे लेवल पर पहुँचानी है, जहाँ पे आप फिज़िकली, मेंटली और बाय कह लो पैसों से, ये सभी तरह से आप मजबूत हो। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको आज कितनी अच्छी टॉपिक के साथ मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, कि लोगों का जो लंग्स होता है ना, लंग्स, ये लंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है? तो जब भी आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे, कोई भारी काम करना स्टार्ट करोगे, अगर आपके दम फूल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एज ग्रुप भी बता रहा हूँ, जो 30 से और 50 के बीच में है। ये एक रेंज है दोस्तों। अब इस रेंज में काफ़ी लोग बीमार पड़ने की जो चाल होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। 30 से अबव जाते हैं, 35 से अबव जाते हैं, उनके शरीर में रोग उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप शुरू से अपने शरीर पे ध्यान दोगे, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको पहचानने में मदद कौन करता है? इन चीज़ों को पहचानने में आपको मदद करती है लंग्स। आपके जो फेफड़े हैं, वो आपको मदद करती है। कैसे मदद करती है? मान लो अभी आपने 20-25 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ ली। अगर आप हाँफने लग रहे हो, दैट मीन्स कि आपके शरीर में प्रॉब्लम आ चुका है। कोई भारी काम कर रहे हो, आपकी साँस फूल रही है, दैट मीन्स कि प्रॉब्लम आ चुकी है। ऐसे तो सबसे नॉर्मल आप ऐसे भी अपने बॉडी को जाँच कर सकते हो कि अगर आपको डायबिटीज़ निकल जाती है, या फिर आपके जो बीपी लेवल है वो बढ़ी रहती है, तो भी आपको ऑटोमेटिक है कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। तो लंग्स सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेट करता है कि देयर शुड बी समथिंग इज़ जनरेटेड इन योर बॉडी एज़ अ प्रॉब्लम। तो लंग्स अगर आपके ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो इन सभी चीज़ों से एडवांस बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी तैयारी हम एडवांस में करते हैं। जैसे शेयर मार्केट में गिरावट से पहले हमने पैसे फ्री किए, उसी तरह अपने बॉडी और अपने हेल्थ में गिरावट से पहले हम अपने बॉडी को फिर से री एनर्जेटिक करेंगे और एनर्जी से भरे रहेंगे, तभी जब हम एडवांस प्लानिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायबिटिक होने के बाद डायबिटीज़ से लड़ने का उपाय करेंगे। अभी हमें डायबिटीज़ नहीं है, तो उसके पहले हम तैयारी करेंगे कि हमें डायबिटीज़ कभी ना हो। अगर हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे लंग्स में प्रॉब्लम हो ही ना हो। अगर हमारे ब्लड सर्कुलेशन, दैट मीन्स कि बीपी की प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम अभी से लड़ाई लड़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि ये हमें नहीं आए। तो जो भी हेल्दी पर्सन है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, वो इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है? और थोड़ा अपने फिजिकल जो भी गाइडेंस आप लेते हो, जो एक्सरसाइज को आपको बताते हैं, उनके तौर तरीकों से आप इस चीज़ को करना। तो यहाँ पे मेरा सुझाव उनके साथ ही है जो हेल्दी हैं, जिन्हें न बीपी की शिकायत है, न शुगर की शिकायत है, और ना ही जिनके लंग्स में किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो नीम के पत्ते, हाँ दोस्तों, नीम के पत्ते आपको अस्थमा से भी लड़ने में मदद करती है। दैट मीन्स कि आपको ये लंग्स को भी काफ़ी हेल्प करती है स्वस्थ रखने के लिए। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, दंड लगाने का सही तरीका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब समझिए कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, आज का जो टाइम फ्रेम है, वो काफ़ी बिजी है। सभी लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके पास ना टहलने का समय है, ना ही उनके पास वर्कआउट करने का समय है। तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? तो ऐसे समय में आप 2-3 अभ्यास जो है, वो आप घर पे कर सकते हो, और इस अभ्यास को करके आप अपने शरीर को एक अच्छे फुर्तीवान और शक्तिवान और एक कह लो एनर्जेटिक बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला उपाय तो मैंने आपको बताया है, नीम के पत्ते। नीम के पत्ते को आप खाली पेट डेली सेवन करना स्टार्ट करो, और उसके असंख्य फायदे आपको आने वाले समय में खुद ब खुद दिख जाएँगे। उसके बाद दूसरा उपाय क्या करो आप, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जिम से 10 गुना शक्तिशाली है ये प्राचीन अभ्यास। तो ये जो हम लोग को दंड लगाते हैं, बहुत लोग इसको देसी भाषा में कहते हैं हिंदू दंड, और ये दंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितने जगह का आपका एक्सरसाइज होता है। एक सबसे पहला पॉइंट ये आपका जो है, ये हाथ की मांसपेशियाँ जो हैं, मसल्स है, ये काफ़ी आपके मजबूत हो जाती हैं। कंधों का एक्सरसाइज होता है, ये आपके जो शोल्डर्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, ये आपकी पीठ की एक्सरसाइज होती है, कमर की एक्सरसाइज होती है, घुटनों की एक्सरसाइज होती है, और ये टो, इसकी भी एक्सरसाइज होती है, इसमें भी आपको मजबूती आती है। और ये गर्दन और ये जो स्पाइन है, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस आता है, और इसमें भी काफ़ी आपको लचीलापन आता है, जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम होने से बचती है। तो अगर आप लंग्स को हमेशा अच्छा रखना चाहते हो, तो ये जो दंड है दोस्तों, इस दंड को आप एटलीस्ट, जो नए हैं वो पहले 5 से 7 ऐसे दंड लगाना स्टार्ट करें, और धीरे-धीरे समय होते-होते आप 21 का सेट बना लें। 21 से 25 का सेट बना के आप इसको डेली बेसिस पे आप कर सकते हो। तो जिनकी जैसी मर्ज़ी, आप 1 से 2 सेट इसको करो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके लंग्स जो हैं हमेशा स्वस्थ रहेंगे,
और आपकी बॉडी में हमेशा एनर्जी से भरी रहेगी। आप कभी थके हुए महसूस नहीं करोगे। तो देखिए ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है दोस्तों कि बॉडी को स्वस्थ रखना। जब आपका बॉडी स्वस्थ है, तभी आपका मन स्वस्थ है, तभी आपका घर परिवार स्वस्थ है, तभी आप पैसे कमाने में भी स्वस्थ हो। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आई थिंक ये वीडियो आज का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और काफ़ी हटके लगा होगा। तो मैं आपके कमेंट्स पे ज़रूर ध्यान रखूँगा कि आपके कमेंट्स क्या आते हैं। और भी अधिक जानकारी चाहिए, किसी विषय वस्तु पे चाहिए, नीम के और भी पार्ट्स पर आपको वीडियो चाहिए कि कौन से पार्ट्स पे क्या फ़ायदा मिलता है, तो ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर नए-नए वीडियोज़ बनाने की। और जब भी हमें हॉलिडे मिलेगा, हॉलिडे दैट मीन्स कि सैटरडे, संडे, तो इस बीच में हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी वीडियो लाने की, जो हमारे लाइफ़ में कुछ ऐड ऑन करे। तो हमेशा अपने लाइफ़ में ऐड ऑन करने की कोशिश करें दोस्तों, और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, तभी हम अपने पैसों का सर्वोचित उपयोग कर पाएँगे और अपनी फैमिली और अपने बुजुर्गों, आस-पड़ोस के लोगों के साथ इस पैसों का एन्जॉय कर पाएँगे दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कमेंट से मुझे काफ़ी आशा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कैसा लगा आपको वीडियो। तो दोस्तों आपसे अब विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम दोस्तों।